सो गैस आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। आरबीआई ने फाइनली ये अप्रूवल दे दिया है कि अब आप किसी भी नेटवर्क में अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कार्ड रुपे नेटवर्क में चाहिए तो आप रुपे में अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस में चाहिए तो अमेरिकन एक्सप्रेस में कर पाएंगे। सो ये सर्कुलर को पूरा हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैसे पुराने कार्ड होल्डर एक्सचेंज करेंगे, कैसे न्यू कार्ड होल्डर को मिलेगा, सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो यहाँ पे मैं ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर में हूँ ताकि कोई फेक न्यूज़ वाली बात ना हो। आप यहाँ पे तीसरे नंबर में एक सर्कुलर देख सकते हैं, एग्रीमेंट्स विद कार्ड नेटवर्क फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। जस्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। 6 मार्च 2024 को ये प्रेस रिलीज आया है, यानी कि कल का ही ये अपडेट है और कल से ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एप्लीकेबल किया जाएगा। देखो बहुत ही लंबा चौड़ा इंग्लिश में लिखा गया है। टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट को आपको समझना होगा, तब जाकर के आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो एकदम आराम से इस वीडियो को देखिए, मैं 7 पॉइंट को आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आरबीआई ने पहले भी एक सर्कुलर लाया था जिसमें इस चीज के बारे में ऑलरेडी जिक्र किया गया था कि अब ऐसा सिस्टम आने वाला है कि आप जो है अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी कार्ड के नेटवर्क को चूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि सेकंड नंबर पॉइंट में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब जो है क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर किसी बैंक का किसी भी नेटवर्क के साथ एग्रीमेंट हो चुका है तो ऐसा नहीं होगा कि अब उसी कार्ड नेटवर्क में वो कार्ड इशू करेंगे। आपको वो एग्रीमेंट को यहाँ पे हटाना होगा। एग्रीमेंट ऐसा आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस बेसिस पे यानी कि किस नेटवर्क पे आपसे यहाँ पे कार्ड लेना चाहता है। तो दूसरे नंबर में वही चीज बोला गया है कि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा बैंक अब यहाँ पे नहीं कर सकती है। तीसरे पॉइंट पे भी आप देख पाएंगे सेम उसी चीज के बारे में जिक्र किया गया है। तीसरे पॉइंट के ए नंबर में भी सेम वही चीज बोला गया है कि कोई भी आप एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। तीसरे पॉइंट के बी नंबर में बोला गया है कि कार्ड इशूअर शैल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू देयर एलिजिबल कस्टमर टू चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स एट द टाइम ऑफ इशू। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कार्ड इशूअर है जब वो कार्ड इशू करेगा तो कस्टमर को सामने से वो ऑप्शन ला करके देगा कि आप अगर इस कार्ड को लेना चाह रहे हैं तो क्या आप उसे रुपए में लेंगे, क्या उसे वीजा मिलेंगे, क्या मास्टर कार्ड में लेंगे, क्या अमेरिकन एक्सप्रेस में लेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है एट द टाइम ऑफ इशू यहाँ पे क्लैरिटी देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके सामने राइज होगा। देखो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनका टाइप में भी हो सकता है कि कुछ नेटवर्क के साथ नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि XYZ कोई बैंक है जिनका टाइप अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ नहीं है, तो वो अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ आपको कार्ड इशू करके नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका टाइप नहीं हो रखा है। तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उनके साथ कि आपको अमेरिकन एक्सप्रेस में ही कार्ड चाहिए। जब उनका टाइप होगा किसी नेटवर्क के प्रोवाइडर के साथ तभी जाकर के वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आईसीआईसी बैंक का मास्टर कार्ड, रुपए, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा सबके साथ टाइप है, तो आप आईसीआईसी बैंक से डिमांड कर सकते हैं कि आपके पास इन सारे नेटवर्क का यहाँ पे एग्रीमेंट है तो आप हमें इन सारे नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैंक होगा जिनका नेटवर्क से टाइप होगा ही नहीं, तो आप उनके साथ जबरदस्ती यहाँ पे डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अगले स्टेप में बोला गया है एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर के बारे में, यानी कि जिनको नया कार्ड लेना है उनको तो एट अ टाइम ऑफ इशू ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन जिनके पास पुराना कार्ड पहले से यूज करते आ रहे हैं वो कैसे यहाँ पे नेटवर्क एक्सचेंज करेंगे वो यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर एक्जिस्टिंग कार्ड होल्डर दिस ऑप्शन में बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट रिन्यूअल। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट होता है उस एक्सपायरी डेट में जब आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आपको ऑप्शन चूज करने का मिलेगा कि आप जो है अपने पुराने कार्ड के नेटवर्क को रुपए में बदलना चाहते हैं कि वीजा में या मास्टर कार्ड में बदलना चाहते हैं। तो एट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल आपको जो है ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको क्लियरली बता दूं इस चीज को अभी एक बैंक फॉलो अप करती है। आप अगर HDFC बैंक का टाटा न्यू कार्ड अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे ऑप्शन मिलता है कि आप रुपए में लेना चाहते हैं या वीजा नेटवर्क के साथ लेना चाहते हैं। तो इस चीज को ऑलरेडी ये बैंक अभी फॉलो अप कर रही है। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है, मैं तो यूज भी करता हूं। अगर आपको टाटा न्यू कार्ड अप्लाई करना है रुपए नेटवर्क के साथ में तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसी तरीके से सारे बैंक का ऑप्शन आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर में मेंशन किया गया है कार्ड इशूअर एंड कार्ड नेटवर्क्स आर इंश्योर एडहेरेंस टू द अबव रिक्वायरमेंट्स इन एक्जिस्टिंग एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट और रिन्यूअल देयरफॉर एंड फ्रेश एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कार्ड इशूअर है बैंक के साथ अगर टाई अप करके रखा है तो अगर उनका ऑलरेडी एग्रीमेंट चल रहा है कि आप जो है दूसरे नेटवर्क में कार्ड नहीं दे सकते तो ऐसा अब नहीं होगा। उस एग्रीमेंट को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे आरबीआई का प्रेस रिलीज है और अगर कोई कार्ड नेटवर्क यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे बैंक के साथ टाई अप करता है तो फ्रेश एग्रीमेंट में भी इस चीज का ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे कि ये कार्ड जो है पर्टिकुलर इसी नेटवर्क के साथ लॉन्च किया गया है तो इसी नेटवर्क
नेटवर्क में यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये चौथे नंबर पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। पांचवें नंबर पॉइंट में एक यहाँ पे क्लॉज आया हुआ है जो कि 3B सेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जहां बोला है कि सेल नॉट बी एप्लीकेबल टू क्रेडिट कार्ड इशूअर विद नंबर ऑफ एक्टिव कार्ड इशूड बाय देम बीइंग 10 लाख और लेस इन द नंबर। यानी कि वैसे बैंक्स यानी कि जिनके पास 10 लाख से कम के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं, उनको इस चीज को फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही छोटा एक बिजनेस रन कर रहे हैं, 10 लाख से कम उनके पास यूजर है। तो ऐसा कोई बैंक होगा जिनके 10 लाख से कम के क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, उनको इस चीज को फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, वो अपने मर्जी के हिसाब से कार्ड यहाँ पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में बोला गया है कि कार्ड इशूअर हु इशू क्रेडिट कार्ड ऑन देयर ओन ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सर्कुलर। यानी कि कुछ ऐसे जो कार्ड इशूअर है जो खुद के ही क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे इशू करते हैं, उनको भी इस सर्कुलर को फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस का खुद का ही एक क्रेडिट कार्ड आता है जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस खुद के नेटवर्क के साथ लॉन्च करता है, तो उन पे ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा कि वो जो है, ऐसा नहीं होगा कि आप अमेरिकन एक्सप्रेस को बोले कि आप हमें रुपए नेटवर्क में कार्ड प्रोवाइड करें। अमेरिकन एक्सप्रेस खुद का ही एक कार्ड इशू करती है, खुद का ही कार्ड नेटवर्क है उनके पास, तो वो अमेरिकन एक्सप्रेस में ही लॉन्च करेगी। आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड आपको रुपए में चाहिए ताकि आप रुपए में लिंक करके यूपीआई पेमेंट यहाँ पे कर पाए। 7वें नंबर पॉइंट में ये बोला गया है द डायरेक्शन एट द पारा 3B अबव शैल बी इफेक्टिव 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर। यानी कि इन सारे चीजों को जो है डेट ऑफ सर्कुलर जो कि है 6 मार्च 2024 से लेकर के 6 महीने के अंदर तक इन सारे चीजों को यहाँ पे बैंकों को, कार्ड इशूअर को यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो अप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आरबीआई की तरफ से पेनल्टी उनको तो झेलना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है कि अब आपको जो है नेटवर्क स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी क्रेडिट कार्ड को किसी भी नेटवर्क में ले सकते हैं। शर्त बस ये होगा कि उस कार्ड इशूअर के पास उस नेटवर्क का यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सही थी आज की वीडियो हेल्पफुल का। प्लीज वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये न्यूज पहुंचना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थोड़ी सी तबियत नासाज है इसलिए उतने क्लैरिटी के साथ में भी हो सकता है एक्सप्लेन में नहीं कर पाया होगा, लेकिन जो भी था मैंने बता दिया। तो हेल्पफुल लगा लाइक करेगा। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।